वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये। 2016 में इस चैप्टर पे से सीईटी में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि 10 मार्क्स का सिर्फ इसी चैप्टर में से आया था। फिर 2017 में 4 क्वेश्चंस आए थे और 2018-2019 में इस चैप्टर पे से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आप लोग इसको 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी तक के जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने इस चैप्टर के देखे हैं वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। उनमें से कुछ फॉर्मूले की पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और रहा सवाल बेसिक्स का, तो आप में से अगर किसी को इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ने हैं तो ऊपर आई कार्ड में आप लोगों को कुछ वीडियोस की लिंक मिलेगी। उन वीडियोस को आप लोग ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, उन वीडियोस में आपको एक वीडियो अलाइड एंगल्स का भी मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग ने ये देखा है कि अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि फॉर्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं अलाइड एंगल्स के, तो फिर उन फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2016 का, जिसमें हमें दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दी हुई है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स ऑफ x का, जो होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास x की जगह कौन है, cos x है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x की जगह हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2x, यानी कि 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। ठीक है, समझ में आ गया। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x। ठीक है ना, आइडेंटिटी से, और cosec x होता है 1 अपॉन साइन, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन x। एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 उड़ा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, cos x अपॉन साइन x इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या बन गया, cot x बन गया। तो cot x की वैल्यू 1 आ रही है। अब हमें पता है कि cot x की वैल्यू 1 कब आती है, जब x की वैल्यू π/4 हो जाए, है ना। 45 डिग्री के ऊपर cot क्या होता है, 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू π/4 है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो sin x प्लस cos x की वैल्यू मिल जाएगी। sin x प्लस cos x विल बी इक्वल टू sin π/4 प्लस में cos π/4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2। ठीक है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, √2। करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्राइंगल ABC a माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू व्हाट। ये तो बोर्ड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर भी हम लोग ने इस क्वेश्चन को किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपांड कर देता हूँ। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ने ऐसे लिख दिया। अब इनकी एक जोड़ी बना देंगे और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी, तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c/2 माइनस 2ab कॉस स्क्वायर c/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर c/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से माइनस 2ab कॉमन ले लो इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर c/2 माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं इसके लिए इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर c/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा माइनस 2ab। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है कॉस थीटा, है ना। डबल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये चीज़ मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। ओके, अब कॉस सी के अंदर हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है, कॉस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ab। तो कॉस सी की जगह वो लिख लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और ये वाला 2ab कैंसिल हो जाएगा,
और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इन्वर्स ट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है। तो आई होप कि आपको इन्वर्स ट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज ये सारी याद है। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें पता करना है कि tan √3 कहाँ होता है। तो हमें पता है कि tan √3 होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। ठीक है, फिर sec इनवर्स ऑफ -2, यानी कि ये देखना है कि sec -2 कहाँ होता है। अब sec नेगेटिव कहाँ होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन ITF के अंदर हमने पढ़ा है कि sec इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है एक्सेप्ट π/2, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हमको लेनी है sec इनवर्स की वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लेंगे या तो सेकंड में, थर्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sec पॉजिटिव होता है, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो सेकंड क्वाड्रेंट की हो और sec वहाँ पर -2 होता हो। तो ऐसी वैल्यू होती है 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2π/3, बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, अब नीचे कोसेक इनवर्स -√2, जैसे इसकी वैल्यू निकाले वैसे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा -π/4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ। ये तो सेम है दोनों भी, ठीक है ना, सेक इनवर्स -2 बोले या कॉस इनवर्स -हाफ बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर आएगा प्लस में 2π/3। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से नीचे 3 आएगा, π - 2π हो जाएगा -π, और नीचे हमको मिलेगा -3π प्लस 8π डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया -π/3 इंटू 12 अपॉन, डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है ना, 8π - 3π होता है 5π, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12 -4/5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमें इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है और x की वैल्यू पाई से 2π के बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने बोर्ड्स में भी देखा है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी साइन और कॉस आते हैं साथ में और उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन या फिर जनरल सोल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो एडिशन का फॉर्मूला बनाते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को किसी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, उसी के ज़रिए से वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा। अब सवाल उठता है कि कौन सी वैल्यू से डिवाइड करें, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन के कोएफिशिएंट और कॉस के कोएफिशिएंट को देखते हैं। ठीक है, अंडर रूट में दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन करते हैं। साइन का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी उससे पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उससे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो या तो एडिशन का फॉर्मूला बनेगा या फिर सब्ट्रैक्शन का बनेगा। ठीक है, तो √2 से डिवाइड करता हूँ पूरे इक्वेशन को, हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 2x प्लस 1/√2 इंटू कॉस 2x। इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, अब 1/√2 की जगह पे मैं cos π/4 लिख देता हूँ। π/4 यानी कि 45, cos 45 1/√2 होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि फॉर्मूला बन सके। इंटू में हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पर साइन π/4 लिखेंगे। ठीक है, इंटू में cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, जो कि फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फर्दर कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल करके देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और उनमें से भी अगर आप ए और डी को देखेंगे तो ये आंसर हो ही नहीं सकते हमारे। क्यों नहीं हो सकते, ये कंडीशन हमको बताएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है, पाई से बड़ी होनी चाहिए और 2π से छोटी होनी चाहिए। अगर आप 7π/8 को देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना। अगर 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग इंटू पाई मिलेगा, जो कि पाई से छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू पाई से बड़ी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 19/8 को देखेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू पाई देगा, जो कि 2 से बड़ी वैल्यू हो गई है ना, 2π से बड़ी वैल्यू हो रही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बी और डी को सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन सा हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले 9π/8 की वैल्यू डाल देता हूँ। तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 9π/8, तो 2 4 सा कैंसिल हो गया, तो बच्चा 9π/4 है ना, ये 2 से कैंसिल हुआ 8 प्लस π/4। ठीक है, इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, यही देखना है हमको। तो 9π प्लस पाई 10π/4 यानी कि साइन 5π/2। अब π/2 के मल्टीपल पे तो साइन 0 होता ही नहीं है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर
नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन सी है। तो डायरेक्टली इसको टिक भी कर सकते हैं या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वैल्यूज़ डाल करके। तो साइन 2x प्लस पाई बाई 4 है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2x यानी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये प्लस पाई बाई 4 है अपने पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11 पाई प्लस पाई 12 पाई डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। साइन 3 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी डाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 15 पाई बाई 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x की जगह रखेंगे ना, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 15 पाई बाई 4 बचेगा। 15 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 16 पाई बाई 4, ठीक है। साइन 16 पाई बाई 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, और 4 पाई पे तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट क्वेश्चन है 2016 का, जिसमें हमें इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें पता है कि tan स्क्वायर x जब tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाए तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और इस फॉर्म में एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर सी है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कि नहीं सही में सी ऑप्शन है कि नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिखूँ तो बुरा तो नहीं मानेगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 भी 1 ही होगा। तो tan स्क्वायर x की जगह, मतलब यहाँ पे तो यही रहेगा, 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, x की जगह तो x ही है, लेकिन थीटा की जगह पाई बाई 4 आ गया। तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को भी अगर मैं मॉड x लिख लूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा इक्वेशन, ठीक है। फ़र्क तो पड़ता नहीं वैसे भी, है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे इसके लिए। अब मॉड x स्क्वायर को मैं t सपोज कर लेता हूँ, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालना तो आते ही हम लोग को। तो इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा -6 और नीचे हो जाएगा +5, ठीक है। दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन से -6 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 मिले, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, +6 और -1। अरे बात समझ में। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से बेहतर एक शॉर्टकट मैं आप लोग को सिखाता हूँ, उसको समझ लीजिए, तो डायरेक्ट रूट की वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ लिखते हैं, एक वैल्यू में एक रूट की साइन बदलते हैं तो हो गया -6, ठीक है। और दूसरे रूट की साइन बदलेंगे, मतलब इसकी, तो दूसरा रूट वहाँ से मिलेगा, तो -1 की साइन चेंज कर दो, 1 आ गया, समझ में आया। और इसके बाद एक्स स्क्वायर के या फिर टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा आंसर t इक्वल टू -6 या फिर t इक्वल टू 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन t हमने किसको माना था, t हमने माना था मॉड x को, यानी कि मॉड x की वैल्यू -6 है या फिर मॉड x की वैल्यू 1 है। मॉड x तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, लेकिन गलत है ये, ठीक है। मॉड x क्या है, 1 है। अब मॉड x 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू या तो +1 है या तो -1 है, ठीक है। तो दो रूट्स मिल गए अपने को, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 मान लो और बीटा की वैल्यू -1 मान लो, और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो। तो tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस की साइन बाहर निकल जाएगी, तो ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब होता है π/4 और इसका भी मतलब होता है π/4, ठीक है। π/4 प्लस π/4 यानी कि π/2, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आपको ये सोच रहा होगा कि सर मैंने अगर इसको बीटा ले लिया और इसको अल्फ़ा ले लिया तो मॉड लगा हुआ है ना इधर पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। आंसर आएगा -π/2 मॉड में, मॉड हटा दोगे +π/2 मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2017 का, क्वेश्चन नंबर 24, इन ट्राइंगल ABC इफ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B इक्वल टू sin स्क्वायर C एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको दी हुई है और इसके ज़रिए से हमें पता करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। साइन रूल से हम लोग साइन A के बदले K इंटू A लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा KA द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा KB द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा KC द होल स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर C स्क्वायर, कैंसिल हो गया,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि स्मॉल ए बी सी तो साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की, है ना। और इस कंडीशन को देख करके शायद अपने को पाइथागोरस थ्योरम याद आता है ना, दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हो नहीं सकता, ठीक है, सबसे मैक्सिमम जो एरिया होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद सबसे ज़्यादा एरिया होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं एक, ठीक है, ये साइड सी है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। सी पे 90 डिग्री है, समझ में आ गया। तो सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी है, ये 10 है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है। तो ये साइड अगर x है तो ये भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि 45 90 डिग्री ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। इसका एरिया मिलेगा कैसे, इसका एरिया मिलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, यानी कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये c है तो इसको मैं b मान लेता हूँ और इसको a मान लेता हूँ, यानी कि a की वैल्यू भी x है और b की वैल्यू भी x है, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, क्योंकि a को भी x मान रहे हैं हम लोग और b को भी क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर, यानी 2x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 के बराबर। तो x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाफ एक्स स्क्वायर की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे मिलेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 मिली है, तो हाफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल की जो मैक्सिमम एरिया की वैल्यू होगी वो होगी 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बहुत ही फुद्दू सवाल है। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस इनवर्स ऑफ 0 देखना है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री, 120 यानी कि यहाँ से कितना हो गया 60, यानी कि 3 पाई बाई 2, तो यहाँ आ गया 3 पाई बाई 2, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस इनवर्स ऑफ 0 यानी कि कॉस 0 कहाँ होता है, तो पाई बाई 2 आ गया। प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 कहाँ होता है 30 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6 मिलेगा, यानी कि 4 पाई बाई 6 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2018 का, क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ने बोर्ड्स में भी किया होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कहीं पे तो क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए हमें tan के फॉर्मूले से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कुछ इस तरीके से होता है ना, tan ऑफ a प्लस बी। ओके, इससे पहले हम लोग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और 180 को हम लोग रेडियंस में पाई लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी। a प्लस बी को यहीं रखता हूँ और यहाँ पर पाई माइनस सी भेज देता हूँ, ठीक है। दोनों साइड tan ले लूँ अगर, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अब फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस tan थीटा, अलाइड एंगल्स, ठीक है ना। अलाइड एंगल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए ट्रिको के लिए, ऊपर आई कार्ड में लिंक मिलेगी, देख सकते हैं वीडियोज़ को। ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस tan c से, तो क्या देगा, माइनस tan c देगा। और tan इंटू tan b मल्टीप्लाई होगा tan c से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c, है ना। माइनस tan c इंटू 1 माइनस tan c, माइनस tan c इंटू ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस में tan a tan b इंटू tan c, ठीक है। इस माइनस को यहाँ लेकर के आ जाता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा उसको, प्लस हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। इंटू में है वो सारे, जगह नहीं है इसके लिए टी लिख रहा हूँ। ओके, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, है ना, tan a tan b tan c से। तो tan a के नीचे tan a tan b tan c तीनों भी आ जाएंगे, tan a tan b tan c, प्लस उसी तरीके से सबके नीचे आएंगे। तो RHS में तो 1 ही बच गया ना, ठीक है।
टेन ए टेन बी टेन सी को टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड करूँगा तो 1 मिलेगा। अब देखिए इसको अगर टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड करूँगा तो टेन ए कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/10 बी इंटू 1/10 सी। 1/10 बी होता है क्या है कॉट बी, ठीक है, इंटू में 1/10 सी क्या होता है कॉट सी। जैसे यहाँ पर कॉट बी कॉट सी मिला, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, टेन बी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 1/10 है 1/10 सी, यानी कि कॉट ए कॉट सी बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस में यहाँ पर टेन सी कैंसिल हो गया तो बचा क्या कॉट ए कॉट बी बचा, और इसी की तो वैल्यू चाहिए थी जो किसके बराबर है 1 के बराबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है।